हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट यूट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी CGL 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है और हम सभी उत्सुक रहते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी टीम ने आप लोगों से वादा किया था कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके एनालिसिस लेके हम लोग सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस लेके आएंगे। तो वही वादा को पूरा करते हुए मैं आप लोगों के पास आज कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि कुछ नए नहीं हैं। वही पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी पैटर्न हुए थे। जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम 14 जुलाई को हो रखा था, उसमें भी जो क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आ रहे थे सेम वही पैटर्न आज भी देखा गया है, कुछ नया नहीं है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे आ रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्या होता है। जैसे कि एक शॉपकीपर 1 किलोग्राम, जिसमें हम लोग 1000 ग्राम मानते हैं, उसके बदले वो कुछ कम क्वांटिटी दे रहा होता है। जैसे कि मान लेते हैं 20 ग्राम कम दे रहा है तो 980 ग्राम ही दे रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कितना प्रॉफिट होता है उसको। अगर वो शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है तो मतलब कि ग्राहक से कि आपको हम अपने कॉस्ट प्राइस पे ही आपको हम सामान देंगे, और वो उसके बदले वो कम सामान उसको देता है, तो कितना प्रॉफिट होता है। तो इसमें कितना हो रहा है, 20 ग्राम कम दे रहा है। वो 20 ग्राम कितने पे कम दे रहा है? 1000 पे कम दे रहा है ना। हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसका प्रॉफिट टोटल कितना हो जाता है? 20% हो रहा है इसका प्रॉफिट। ऐसे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखे गए हैं इस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, एक सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कह सकते हैं। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस को कैसे मतलब कि एक बार पहले उस पर 10% का हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बोला जाता है कि आपको हम फिर से डिस्काउंट होने के बाद उस पर और हम 10% का आपको डिस्काउंट देंगे। उसी को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो एक बार में ही 10-10-20% हो गया, तो ये हमारा एक बार में ही 20% का हो गया। और सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं जो कि मान के चलिए 100 का सामान है, पहले हम उसको 10 का डिस्काउंट दे दिए, तो अब तो हमारा सामान 90 का हो गया। और जब 90 पे हमको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 9 रुपये का ही डिस्काउंट दे रहा है। मतलब टोटल मेरा डिस्काउंट कितना हो गया? 19 रुपीज़ का ही हुआ। लेकिन पहले 20% डिस्काउंट दे रहा था तो कितना टोटल डिस्काउंट हो रहा था? 20 हो रहा था। तो वही सक्सेसिव डिस्काउंट में यही फ़र्क होता है। इसमें देखिए, इसमें 1 रुपये कम गया ना, वही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, A+B माइनस AB/100 होता है। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तब ऐसे निकालते हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट भी आता है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया, ठीक है। अभी तक हमारे एग्जाम में बस 2 ही सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि उससे तीन क्वेश्चन पूछे जाए और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसा कि एक क्वेश्चन तो पहले ऐसा आता है कि 2 लोग हैं, PQR 3 लोग हैं। मान के चलिए कुछ ये 10 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में एक काम को कर लेता है, ये 30 दिन में काम कर लेता है। तो ये टोटल कितने दिन में, तीनों अगर P+Q+R तीनों अगर एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो तीनों कितने दिन में वो काम ख़त्म कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2। तो टोटल एफिशिएंसी अगर तीनों एक दिन में 7 काम करे, P एक दिन में 6 काम करता है, Q 3 काम करता है और R 3 काम करता है। और एक ही दिन में अगर तीनों को काम करवाया जाए तो एक दिन में टोटल काम कितना वो कर लेगा? 6, 3, 9, 2, 11। एक दिन में अगर 11 काम कर लेता है, 11 काम अगर एक दिन में कर लेता है तो 60 दिन में वो कितना कर लेगा? तो 60/11 कर लेंगे हम लोग, तो हमारा PQR मतलब कि टोटल डेज आ जाएगा अगर तीनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा गया है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से, मैं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन है, मान के चलिए 10 लड़का है, एक सेकेंड, 10 बॉयज़ प्लस 5 गर्ल्स अगर उस काम को 6 दिन में करती है तो हमारा 2 बॉयज़ 4 गर्ल्स 10 डेज में करती है। ऐसा अगर दिया गया है क्वेश्चन में, तो पूछता है 1 बॉय और 1 गर्ल कितना काम कर लेगा एक दिन में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद बॉयज़ को बॉयज़ के साथ, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो हमारा बॉयज़
बाई गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, उसका एफिशिएंसी आ जाएगा। तो यहाँ 1B की जगह उसका एफिशिएंसी बॉयज़ का बैठा देंगे, गर्ल्स का गर्ल्स के एफिशिएंसी के साथ बैठा के हम लोग इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यही मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यही सब पूछा जाता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है जनरली? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। मीन प्रोपोर्शन देखिए ऐसे दिया रहेगा आपको, A रेशियो B और एक सेकेंड, और ये B रेशियो C दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा ये जो B होता है ना, इसी को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? रूट अंडर AC निकालते हैं हम लोग। जो भी दिया रहेगा A का वैल्यू और C का वैल्यू रूट के अंदर बैठा के हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन भी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि A इंटू C डिवाइड बाई B होता है। वैसे ही A और C का वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे में B का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा, जिसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन बस देखे गए हैं हमारे 2 दिन के एग्ज़ाम में ही, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इससे कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन है, जिसमें कि एक रेस का क्वेश्चन पूछा गया है। रेस को जनरली बच्चे बहुत हल्के में लेके चलते हैं, क्योंकि रेस से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पिछले प्रीवियस एग्जाम में देखा गया कि रेस का कुछ ज़्यादा ये नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इस बार के एग्जाम में देखा जा रहा है कि रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिछले 2 दिन एग्जाम हुए पिछले, और दोनों ही दिनों में रेस के क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग रेस के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और एक क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछा जा रहा है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है तो टाइम पूछ लेगा, या फिर स्पीड टाइम दिया है तो डिस्टेंस पूछ लेगा। ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे ही देखा जा रहा है कि अगर हमारा दिया होता है x + 1/x दिया रहेगा, कुछ भी वैल्यू मान के चलिए 7 आज आया था, तो हमारा पूछा गया x - 1/x का क्या होगा, 1/x का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा कि x - x निकालने के लिए पहले हमको इसको फार्मूला हम लोगों को जानना होगा, जो कि होता है, मान के चले अगर x + 1/x हमारा दिया हुआ है, तो x - 1/x निकालने का फार्मूला क्या होता है? √x² - 4 होता है। x - 1/x निकालने का फार्मूला होता है, अगर ये हमारा गिवन हो तो, ठीक है। और अगर x - 1/x दिया हो तो x + 1/x कैसे निकालेंगे? x - 1/x अगर गिवन हो तो x + 1/x कैसे निकालेंगे? फिर हम लोग उसका भी फार्मूला होता है x² + 4, ओके। माइनस वाले में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और प्लस वाले में हम लोग प्लस कर देते हैं। जो भी जैसे प्लस निकालना है तो बीच में प्लस कर देंगे, अगर माइनस निकालना हो तो बीच में माइनस कर देंगे। सिंपल फार्मूला। उसके बाद इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो हमारा x² + 1² का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ऐसा ही। और एक कुछ वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन देखा जाता है, जैसे कि कुछ भी आपको एक्सप्रेशन दे देगा और पूछ देगा कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि एक सेकेंड, x² + 2x + 5 = 0, तो आपको x का वैल्यू पूछ लेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन। पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था 3 क्वेश्चन, इस बार भी देखा गया, वही सेम पैटर्न है। सर्कल के टेंजेंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग को पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि सर्कल का टेंजेंट के पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीनों प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक तो बताया था हमने, एक सर्कल है, अगर ऐसे करके कोई टेंजेंट जाती है, इसका नाम P रखते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम R, इसका नाम Q, ठीक है। तो इसमें हमारा अगर टेंजेंट का वैल्यू पूछेगा तो इसमें हमारा फार्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए कि AB × AP = RP × RQ होता है, ठीक है। एक तो ये होता है, एक होता है हमारा, एक ये सर्कल है, एक ये सेकंड दिया हुआ है और ये है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे ये काट दिया है, ये मान के चले P और T है, ये हमारा A और B है। तो इस जगह हमारा फार्मूला हो जाएगा PT² = AB × AT, ओके। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। इसी तरह के टेंजेंट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जा रहा है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को बताया था मैंने कि ट्रायंगल ABC मान के चलते हैं,
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बी बाई पी क्यू अपॉन बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है सिमिलरिटी ट्रायंगल में। इस पे हमको कोई भी वैल्यू मान के चले, अगर ए बी दिया है, पी क्यू दिया और क्यू आर का वैल्यू पूछा है, बी सी का फार्मूला दिया हुआ है, तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ, तो हम आराम से इतने को इक्वेट कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ भी पूछ ले, वो कुछ भी 3.2 और चौथा पॉइंट पूछे हमसे, कुछ भी पूछ ले, कोई भी साइड का मान पूछ ले, तो हम इसमें आराम से बता सकते हैं। बस हम लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए और इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले अगर हम लोग ए बी लेते हैं तो पी क्यू लेते हैं, ओके, फिर बी सी लेंगे तो क्यू आर लेंगे, फिर ए सी लेंगे बी को स्किप करके, तो क्यू को स्किप करके यहाँ पी आर लेंगे। मैंने वैसे ही किया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। आप लोग बस एक बार समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। अब मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ आती हूँ, जो कि है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में इस बार कुछ नहीं देखा गया है कुछ खास, बस एक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन देखा गया है, जो हम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक 10 का फार्मूला होता है, सेक कॉसेक का फार्मूला होता है, वो सब हम याद करके जाएंगे तो आराम से बन जाएगा। एक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन आया था, फार्मूला ही बेस्ट था, आप लोग आराम से बना लेंगे। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखा गया, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या था आज जो पूछा गया था कि मान के चलिए साइड क्यूब का दिया हुआ है आप लोगों को, साइड का क्यूब का साइड मान के चलिए 3 दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो कितना सिंपल है, ए क्यूब फार्मूला होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। आराम से बस हम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला हम लोग एक बार रिवाइज करके जाएंगे, जितना भी मेंसुरेशन का हो, 1D 2D जो भी हो। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक ही क्वेश्चन देखा जा रहा है अभी, जो कि अभी सिंपल इंटरेस्ट पे ही आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो बिल्कुल भी अभी नहीं पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों को प्रिंसिपल गिवन होता है, रेट गिवन होता है, अमाउंट गिवन होता है, तो आपको टाइम पूछ लेगा, कुछ भी तीन पॉइंट दे के आपको चौथा पॉइंट पूछ सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो हमारा SI आ जाएगा, ठीक है। और SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, तो आराम से SI दिया है, P दिया है, R दिया है, तो टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग बहुत हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत ईजिली और कंफर्टेबली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन हमारे। कुछ खास क्वेश्चन इस बार नहीं देखा गया CGL के एग्ज़ाम में। अब आते हैं हम अपने DI पे, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें भी बार ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया, टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी था हमारा क्वेश्चन इस बार देखा गया। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले सारा क्वेश्चन टच कर ले, उसके बाद DI का क्वेश्चन सबसे लास्ट में, जब टाइम बचे और देखे कि लेंदी क्वेश्चन है तो उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ के सेकंड राउंड में बनाना चाहिए। हमेशा जो भी लेंदी क्वेश्चन हो उसको लास्ट में बनाएं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत बचता है, ताकि लास्ट में हम आसानी से रिलैक्स होकर के उस लेंदी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करके भी बना सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं अपने, जैसे कि नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाय 8 पूछा गया है। जैसे कि आप लोग को बता दें, सबसे पहले तो हम लोग को ये जान लेना चाहिए 2, 3, 4, 5 से लेके 9 तक का डिविजिबिलिटी रूल सबको याद होना चाहिए, एकदम जबान पे होना चाहिए। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को पता होना चाहिए कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो वो डिविजिबल बाई 8 होता है, ठीक है। जैसे कि आज कुछ दे दिया था, जैसे कि 4, 6, 2, 9 A करके डिविजिबल बाई 8 पूछ लिया था, तो यहाँ A का वैल्यू पूछ लिया था। और नहीं तो दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक था हमारा, मान के चलेगा 2, 3, 5, 6, 4 और यहाँ पे 7 दे दिए, ठीक है, और डिविजिबल बाई 8 पूछे, तो पूछे कि इसमें कितना रिमाइंडर बच सकता है। तो हम लोग 8 से लास्ट का जो भी डिजिट होगा उसको डिविजिबल करके, यहाँ पे देखिए 8 8 64 कट जा रहा है, यहाँ पे 7, तो 8 से हमारा नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा 7 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल पर, और कुछ खास नहीं है। एक आपको A का वैल्यू, जो कि हम यहाँ बता चुके हैं, A का वैल्यू निकालना भी यहाँ बहुत आसान है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके निकाल लेना। और डिविजिबिलिटी रूल आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना एकदम दिमाग पे ही रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा गया HCF एलसीएम से। पिछले लेक्चर पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF एलसीएम बहुत इजी होता है। मान के चलिए P/Q, जैसे कि 2-3 फ्रैक्शन दे देगा आप लोग को, जैसे कि P/Q, R/S, T/U। आप लोगों को अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का HCF निकाल लेंगे। अगर HCF पूछ लेगा तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग को बस दिमाग में इतना रखना चाहिए कि जो हमसे पूछा है ऊपर वाले का वही चीज़ करेंगे, और नीचे वाले का जो बच जाएगा, जैसे कि एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे और नीचे वाले का HCF करेंगे, ठीक है। इतना हम लोगों को दिमाग में रख के चलना चाहिए।
अब आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे, जो कि एवरेज का क्वेश्चन देखा गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखा है। सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट वेरी वास्ट चैप्टर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिविजिबल, ऐसे करके बोर्ड मास सभी बच्चे को पता होता है। इसी पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप, मैंने अभी ही कहा है कि लेंदी क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर लेंदी वो दिख रहे हो तो उसको लास्ट में अटैम्प्ट करें, ना कि आप पहले ही अटैम्प्ट करने का कोशिश करें। बिल्कुल नहीं, आपका इससे बहुत टाइम बचेगा। अगर आप पहले ही इसको अटैम्प्ट करने का कोशिश करेंगे और वो लेंदी है तो आपका बहुत टाइम खा जाएगा वो। इसलिए आप लोग इसको लास्ट में सॉल्व करें। हमारे एवरेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि मदर फादर का कुछ एवरेज ईयर दिया है, फिर मदर फादर प्लस डॉटर का एवरेज ईयर दिया है, तो हमारा डॉटर का एज क्या होगा ये पूछा गया है। तो मदर फादर का कितना दिया है, 16 दिया है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, दोनों का एज कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, मदर फादर और डॉटर का कितना दिया है पीछे, हमारा 16 साल दिया और ये 27 साल दिया। ठीक है, ये है हमारा 27, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। डाटा में कुछ दिक्कत है, ठीक है, ये करेक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन इसी तरह निकालते हैं। दोनों को जितना का दिया हो उसको मल्टीप्लाई करके, 3 का दिया तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करके दोनों में से माइनस कर देंगे, तो हमारा डॉटर का एज आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। करेक्ट डाटा हम लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को। और फिर आगे फर्दर चैप्टर जो भी होते हैं हमारे, मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, मिक्सर का भी क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी तक तो नहीं देखा गया, लेकिन आगे की शिफ्टों में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे चांसेस हैं कि इस सब के क्वेश्चन भी पूछे जाएँ। तो आप लोग प्लीज़ मिक्सचर, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम को तो देख के ही जाइएगा, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन। तो इन सब चैप्टर के क्वेश्चन तो अभी नहीं देखे गए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार रिवाइज करके ही एग्जाम में बैठना। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं। कुछ बच्चों के ये डाउट होते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन प्री में पूछे जा रहे हैं या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कभी भी प्री में तो नहीं ही पूछे जाते हैं, मेंस के लिए वो चैप्टर बने हैं, तो वो मेंस में ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार भी प्री में नहीं देखा गया प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, और आगे भी नहीं पूछा जाए क्योंकि वो मेंस का चैप्टर है। तो आप लोग इतना थोड़ा सा ध्यान करके चले कि प्रोबेबिलिटी अभी तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उस पर भी ध्यान देना। और बाकी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ बता ही चुकी हूँ, जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा आप लोग देख लेना इसको एक बार अच्छे से अपने हिसाब से। बाकी आप लोगों के लिए तो फर्दर मैं जो भी अभी आप अपकमिंग एग्जाम है सारे के एनालिसिस मेरे टीम ने जैसा कि वादा किया है, मैं सारे का एनालिसिस तो लेके ही आऊँगी। मैथ्स में जो भी पूछा जा रहा है आप लोग को रूबरू करवाती ही रहूँगी। और उसके लिए आप लोगों को तो आप लोग जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करना होता है, ताकि बेल नोटिफिकेशन आप लोग दबा दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं एनालिसिस लेके आऊँ। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये सेशन तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों, ताकि आपका भी भला और आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है, और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान दे दे अभी, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं कितना कम वैकेंसी है। थोड़ा मन लगा के पढ़ ले, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो सब अच्छा हो ही जाना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, एनालिसिस पे भी ध्यान दें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस लेके आई हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।